हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और जो मेरा पहला वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 CBSE के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये टाइटल क्यों दिया गया ए लेटर टू गॉड। क्या ये नॉर्मल है कि एक ह्यूमन बीइंग गॉड को लेटर लिखता है? आई डोंट थिंक सो ये नॉर्मल है। तो ये टाइटल क्यों रखा गया? दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट फेथ इन गॉड। जो लेंजो ने रखा था गॉड पर वो विश्वास के बारे में ये स्टोरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक लेंजो नाम का आदमी था जो कि फार्मर था। वो बहुत डेडिकेटेड था अपने काम को लेकर और वो गॉड पर बहुत फेथ रखता था। उसका जो घर था वो टॉप द हिल पर था, जहाँ से रिवर्स और कॉर्न्स के फील्ड्स दिखते थे, जो कि बहुत प्यारा व्यू होता था। एक दिन वो वहाँ खड़ा था जब उसके क्रॉप्स जो थे वो हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो रहे थे। तो उसने स्काई की तरफ देखकर कहा कि लगता है आज बारिश होगी। ठीक है, तो वहाँ से एक वोमेन आई और उन्होंने कहा गॉड ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। ठीक है, और अगर बारिश हुई तो वो बहुत बेनिफिट करेगी उनके क्रॉप्स को। उसके बाद कुछ देर बाद जब वो खाना खाने गए तो बारिश होने लगी। ठीक है, तो बारिश जब होने लगी तो लेंजो ने कहा अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बारिश जो हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है सिल्वर पैसोस गिर रहे हैं बारिश के लिए। ठीक है, उसने इसीलिए कंपेयर करा रेन को मतलब सिल्वर पैसोस से, क्योंकि वो जो रेन हो रहे थे वो उसके क्रॉप्स को बहुत बेनिफिट्स करते और जिसके चलते उसको पैसे मिलते। ठीक है, तो इसीलिए उसने कंपेयर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो आता है कि वाई लेंजो कंपेयर्ड द रेन टू द सिल्वर पैसोस। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि हवा तेज़ होने लगी धीरे धीरे, एंड आफ्टर दैट हेलस्टोन्स गिरने लगी। और हेलस्टोन्स जब गिरने लगी तो क्रॉप्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी। और उसके बाद जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने लगी तो लेंजो डर गया। और जब बारिश रुकी तो लेंजो अगले दिन देखने आया क्रॉप्स को। तो उसने क्या देखा कि सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं टोटली। तो वो कहने लगा कि कितनी दुख भरी रात थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण मेरे सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए। उसके बाद उसने कहा कि अब सिर्फ मेरे पास एक रास्ता है, भगवान। भगवान ही सिर्फ अब मेरी मदद कर सकते हैं, वरना हम पूरे साल भूखे रहेंगे। ठीक है, तो उसने ठान लिया कि अब वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, जिसमें वो कुछ पैसे गॉड को मांगेगा हेल्प के रूप में। आफ्टर दैट उसने लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा टू गॉड। ठीक है, और उसने उसमें लिखा कि गॉड, मुझे 100 पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप अगर उसे भेज दो तो पूरे साल मेरी फैमिली हंग्री नहीं रहेगी, वरना हम लोग सब हंग्री रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो गया पोस्ट ऑफिस उसको जो लेटर को पोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो गया उस लेटर को पोस्ट करने के लिए, वहाँ पर उसने रख दिया और वो वापस चला आया। आफ्टर दैट उसमें से एक एम्प्लॉय ने, पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय गया और उसने सारे लेटर्स को कलेक्ट किया और उसने उस एड्रेस को देखा जिसमें लिखा हुआ था टू गॉड। तो उसने उसको देखकर बहुत ज़्यादा वो शॉक हो गया। ठीक है, और उसने उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाया कि कोई आया था एंड उसने लेटर रखा एंड उसमें एड्रेस था गॉड का। तो कैसे कोई गॉड को लिख सकता है लेटर? ही वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो सरप्राइज हो गया वो। उसके बाद जब वो पोस्ट मास्टर ने उसको देखा तो वो हंसने लगा, सब मिलके हंसने लगे। लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उस आदमी का फेथ देखकर गॉड के ऊपर, कि वो इतना विश्वास करता है भगवान को कि उसने भगवान से हेल्प मांगी और उसे विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उसने कहा कि ये फेथ टूटना नहीं चाहिए, जैसे भी करके हम सब मिलकर कुछ पैसे कलेक्ट करके इसमें इस एनवेलप में रख के उसको हम पोस्ट करके उसको दे देंगे। तब क्या होगा कि उसका विश्वास हमेशा बना रहेगा, उसका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो उसको जारी रखने के लिए उसके विश्वास को उसने क्या किया कि सबसे मिलकर पैसे जमा किए, बट दे कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसोज। ठीक है, जो कि एनफ नहीं थे, बट उसने कहा कि जितने भी हैं हम उतने लेकर उसे रख देते हैं वहाँ पर। फिर उसने जब अगले दिन वो आया अपने लेटर के बारे में पूछताछ करने के लिए, उसने इंक्वायर किया
कि मेरा जो लेटर मैंने कल पोस्ट किया था वो आया क्या। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस लेटर में जो पैसा उसने रखा था उसमें उसने साइन किया था गॉड, ताकि उसे ये लगे कि गॉड ने ये पैसे भेजे हैं और उसका फेथ कभी टूटे। तो जब उसने वो चीज़ किया तो वो आया, उसने लेटर के बारे में इंक्वायर किया। तो इसने कहा ठीक है, आपके नाम पे एक लेटर आया है। एंड उसने उसे दे दिया वो लेटर। जब उस एनवलप को उसने खोला उसने देखा कि 70 पेसोस थे बस। ठीक है, तो उससे इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ कि गॉड ने मुझे इतना भेजा, बट वो अपसेट ज़रूर था कि मुझे कम भेजा गया है पैसा। ही वॉज़ लाइक कि मतलब वो खुश नहीं था उस चीज़ से कि उसे पैसे मिले। नाइदर ही वॉज़ अनहैप्पी कि मुझे इतने कम पैसे मिले। ही वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक लेटर लिखा कि गॉड 70 पेसोज़, मैंने तो 100 पेसोज़ मांगे थे, आपने बस 70 भेजे, बाकी के पैसे आप मुझे भेज दो जल्द से जल्द, लेकिन आप पोस्ट के थ्रू मत भेजना, आप मुझे डायरेक्टली वो भेज देना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। मतलब बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है वो लोग जो आपके लाइक बहुत लालची हैं। वो लोग, उन्होंने मेरे पैसे को ले लिया, आपने जितने भी पैसे भेजे थे उसमें से उन्होंने कुछ पैसे ले लिए। ठीक है, तो यहीं पे स्टोरी एंड होता है। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you can. Thanks for watching. Bye bye. Stay tuned to my channel.